उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी पर नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम द्वारा की गई कार्रवाई के बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नगर निगम की टीम बाहर सड़क पर लगने वाली इस पारंपरिक सब्जी मंडी को नवनिर्मित भवन के अंदर शिफ्ट करने के उद्देश्य से मौके पर पहुंची थी, जिसका वहां दशकों से व्यापार कर रही महिला दुकानदारों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। सड़क किनारे दुकानें लगाने वाली इन महिलाओं का कहना है कि वे पिछले कई सालों से इसी स्थान पर बैठकर अपना व्यापार कर रही है और अचानक उन्हें यहां से हटाना उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर देगा। इस विवाद की सूचना मिलते ही कांग्रेस पार्टी भी महिला व्यापारियों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई और मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और नगर निगम की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। फतेह सिंह राठौड़ ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जगह पर अनेक वर्ग के लोग व्यापार में शामिल हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा है और प्रशासन द्वारा केवल उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मंडी में अधिकांश लोग मुस्लिम वर्ग से आते हैं, जिन्हें इस कार्रवाई के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। राठौड़ ने कहा कि ये महिला कई सालों से इसी स्थान पर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। ऐसे में इन्हें जबरन अंदर शिफ्ट करना सीधे तौर पर उनके रोजगार पर हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल महिला और कांग्रेस के बड़े विरोध के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ये नगर निगम की जो कार्रवाई है मुखर्जी चौक में जो सब्जी मार्केट है, उसको लेकर करीब 70 वर्षों से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री सुखाड़िया साहब के समय से जो ये बुजुर्ग महिला है, यहाँ एक वर्ग ही नहीं सभी वर्ग के लोग सब्जी मार्केट में अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन आज नगर निगम प्रशासन बिगर किसी सूचना दिए हुए है, आज देखो आप 45 महिलाओं के लिए पूरी पुलिस प्रशासन अपनी फौज लेकर इनको हटाने के लिए आ गए। तो मैं प्रशासन से और सरकार से हम आग्रह करते निवेदन करते हैं कि अपनी जो ये स्टाइल है और अपनी शैली है कि ज़्यादातर एक वर्ग को टारगेट करना, ये शैली छोड़ दें। अगर हम अतिक्रमण की बात करेंगे तो बहुत बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये अतिक्रमण यहीं पर नहीं है, ये पूरे उदयपुर शहर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा, जिसमें प्रशासन, यूडीए और नगर निगम के अधिकारी अपनी आंखें मूंद के बैठे हैं। इनका एक ही है कि रास्ते चलते चाहे ठेले वाले को हटाओ, केबिन वाले को हटाओ, फुटपाथ पर जो धंधा कर रहे हैं उनको हटाओ। ये होने नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो प्रशासन इनको लाइसेंस दे, लिखित में देवे और इनको बेटा शिफ्ट करे। हम जैसी व्यवस्था के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी व्यवस्था में रोड़ा नहीं बनेगी, लेकिन इन बुजुर्ग महिलाओं को बैठने के लिए लाइसेंस दे और इनको सुनियोजित तरीके से बैठाए। आपको लग रहा है टारगेटेड है? लग रहा है कोई बिगड़ सूचना दी है। आज इन्होंने जो माल आता है, इनके जो भी सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने के लिए ले आए, अब इनको नहीं बैठने दे रहे। अभी आज की रोजी रोटी तो गई इनके, और 2-2, 5-5 हजार का हर टोपली में माल आता है, तो फिर क्या होगा? ये पार्किंग है, बोर्ड भी लगा दिया है। अरे इस प्रशासन की जो कहते हैं कि अंधे हो गए क्या, ये यहाँ पार्किंग होगी? बोर्ड लग गया है। अरे बोर्ड तो इन्होंने हर कहीं लगा दिए हैं। बोर्ड तो आप कालाजी गुराजी से रंगनिवास पे लगा दिया कि यहाँ पार्किंग होगी। तो क्या दुकानदार क्या घर पे बैठेंगे, धंधा करेंगे अपना? कहाँ जाएंगे दुकानदार? आज बड़े बड़े दुकानें बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई, उनकी पार्किंग अभी भी नहीं दे रहे हो आप। ये प्रशासन की गलती, इन लोगों की गलती नहीं है। पिछले विगत 5 सालों से और खासकर ये जो 2.5-3 साल जो हुए सरकार को, तब से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये छोटे व्यापारी हैं और महिलाएं, इसमें 99% एक आध कोई जेंट्स होगा, बाकी सारी महिलाएं या व्यापारी हैं। और इनमें भी 90% परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा और बुजुर्ग है। आप इनको देखो, आप इनके भी लेना इंटरव्यू, इनको बताना ये लकड़ियों से चलती है। ये भी इन्होंने ऊपर मार्केट बना के ने कहा ऊपर जाओ, अब ये कैसे जाएंगी ऊपर? इनसे चला नहीं जाता, ये सीधे रोड पे नहीं चल पाती है तो ऊपर कैसे चढ़ेंगी? दूसरा ये कि इनका ट्रांसपोर्टेशन का
वो बढ़ जाएगा। 1 कैरेट अगर केले का ऊपर लेके जाते हैं तो 20 रुपए लेता है। 1 किलो केले पे 1 रुपया मार्जिन या 2 रुपया मार्जिन। अब वो 20 किलो कैरेट का 20 रुपए मार्जिन, तो वो 20 रुपए तो मजदूर ले गया। तो ये क्या हवा खा के जिंदा रहे? जहां इनको व्यवस्थाएं करनी है, आप शुरुआत करो दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट के बाद आप आओ तीज का चौक। तीज का चौक एक बहुत सकड़ी जगह हो गई है, 2-3 जगह बोटल नेक हो गए। अगर कहीं आग लग जाए या कोई बीमार हो जाए, ना तो फायर ब्रिगेड पहुंच सकती, ना वहां पर एम्बुलेंस पहुंच सकती। वहां उसमें 1 घंटा लग जाता है निकालने में। वहां व्यवस्था करो। उसके बाद धान मंडी आओ, मार्शल चौराहे देखो बोटल नेक है। उसके आगे आप यहाँ स्थल मंदिर के यहाँ देखो, एक दुकान है, एक मनियारी की 2-3 दुकानें एक ही घर की। वहां देखो आप, दिन में रात में कभी भी जाओ, आप 10 बजे बाद जाके देखना, आपको 15 मिनट लग जाएंगे ये 5 दुकानें क्रॉस करने में। आप जहाँ जरूरत है वहां करो। यहाँ 20 फीट 50-60 फीट चौड़ा रोड है, 5 फीट इधर और 5 फीट इधर, फिर भी 60 फीट बीच है। 2 आप टरकें आराम से, बड़ी टरकें निकाल लो, कहीं नहीं अटकेगी। और रही पार्किंग की बात, तो पार्किंग इतनी है ना, दूसरी जगह कहीं जरूरत नहीं। सब्जी लेने वाला कितनी देर रुकता है, और सब एक साथ नहीं आते हैं। सब्जी वाले दिन भर चलते रहते हैं, एक आया एक गया एक आया, कहीं पार्किंग की जरूरत ही नहीं है। प्रशासन कह रहा है अंदर शिफ्ट हो, अंदर जगह ही नहीं। आप जाके देखो, आप एक बार अपना कैमरा घुमाओ, सारी दुकानें फुल है, कहीं जगह नहीं है। और जगह हो तो मान लो कोई लाइसेंसदारी आ गया जिसकी दुकान पे आप ले जाके बैठा दोगे, और कल वो आ गया या अभी आ जाए वो, और जो इसको बैठा दे उसका सामान फेंक दे, फिर वो लड़ाई का सबब बनता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम कहते हैं प्रशासन हमें लिख के दे कि हाँ, अगर कोई झगड़ा हुआ तो हम निपटेंगे, तो हम सोच सकते हैं उस बारे में। पर इनको विस्थापित नहीं करें, इनको कहीं ना कहीं समायोजित करें, या फिर इनको कहीं ना कहीं ऐसी नौकरी दे दे जो इनके काबिल है। पियोन की दे दे, सब अनपढ़ है। इनको 100 रुपए के नोट गिनना आता है, पर 100 की गिनती लिखी हुई पढ़ना नहीं आता। तो आप ये चीज देखो कि इनको बेरोजगार नहीं करें, नहीं तो फिर हम प्रशासन के, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम धरने पे बैठेंगे, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, करेंगे, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बहुत सारी कुर्बानियां दी है। हम भी 1-2 कुर्बानी दे देंगे अपने बच्चों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।